जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। सोना चांदी पर आयात शुल्क बढ़कर 15% पहुंच चुका है और इसके साथ ही बाजार में हलचल तेज हो गई है। कीमती धातुओं की कीमतों से लेकर आम उपभोक्ता की जेब तक इस फैसले का असर साफ दिखने लगा। आज के इस स्पेशल शो में हम समझेंगे कि यह बदलाव अर्थव्यवस्था, व्यापार और बाजार को किस दिशा में ले जा रहा है। दरअसल सोने चांदी के बाजार पर आज बड़ा असर देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार ने गैर जरूरी आयात पर रोक लगाने और विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के उद्देश्य से कीमती धातुओं पर आयात शुल्क में बड़ा परिवर्तन किया है। नई व्यवस्था के तहत अब सोना और चांदी पर कुल इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी गई। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमती धातुओं से जुड़े कई उत्पादों पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। नई दरें 13 मई यानी कि आज से लागू कर दी गई हैं। नई दरों के तहत गोल्ड और सिल्वर दरअसल फाइंडिंग्स पर 5% कस्टम ड्यूटी, प्लैटिनम फाइंडिंग्स पर 5.4% ड्यूटी, जबकि प्रेशियस मेटल यानी स्पेंट कैटलिस्ट पर लगभग 4.35% का शुल्क तय कर दिया गया है। और ड्यूटी बढ़ाने के बाद बाजार में सोना चांदी के दामों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। अनुमान है कि सोना चांदी यानी सोना प्रति 10 ग्राम करीब 9,000 रुपए तक महंगा हो सकता है, यानी कि आम उपभोक्ता के लिए ज्वेलरी खरीदना और महंगा हो जाएगा। सरकार का तर्क है कि भारत हर साल लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का सोना विदेशों से आयात करती है। यह भुगतान डॉलर में होता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है और रुपया कमजोर होता है। इसी दबाव को कम करने और गैर जरूरी आयात घटाने के लिए ड्यूटी में बड़ा बदलाव किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने भी वैश्विक तनाव और आर्थिक परिस्थितियों के बीच लोगों से सोने की खरीदारी कम करने की अपील की और सरकार का मानना है कि मांग कम होने से आयात घटेगा और देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हालांकि इस फैसले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञों ने चेतावनी भी दी है। थिंक टैंक GTRI के मुताबिक ड्यूटी बढ़ने से भारत में सोने की आयात के रूट बदल सकते हैं और दुबई जैसे देशों के जरिए सप्लाई बढ़ सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत और UAE के बीच CEPA समझौते के तहत पहले से ही रियायती दरों पर सोने की आयात की सुविधा मौजूद है। ऐसे में टैक्स बर्डन से ट्रेड फ्लो का बड़ा हिस्सा UAE रूट की तरफ शिफ्ट हो सकता है। भारत ने UAE से सोने की आयात के लिए टैरिफ रेट कोटा सिस्टम लागू किया था, जो 2022 में 120 टन से शुरू होकर 2027 तक 200 टन तक बढ़ने का लक्ष्य रखता है। यह भारत के कुल सोना आयात का लगभग 1/4 हिस्सा है और एक्सपर्ट का कहना है कि टैक्स अंतर बढ़ने से UAE के रास्ते आयात और आकर्षक हो सकता है। ज्वेलरी सेक्टर में फिलहाल असमंजस की स्थिति है। एक तरफ सरकार का लक्ष्य विदेशी मुद्रा बचाना है, तो दूसरी तरफ बाजार की कीमतों और मांग में गिरावट का डर सता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वैश्विक आर्थिक संकट के बीच दिए गए सुझाव पर पूरे देश में मंथन जारी है। खास करके सोना चांदी की खरीद को फिलहाल कम करने की अपील ने अहमदाबाद समेत देश के सराफा बाजारों में नई बहस छेड़ दी है। देश के प्रमुख ज्वेलरी बाजारों में से एक अहमदाबाद के सराफा बाजार में इन दिनों चिंता और चर्चा दोनों का माहौल है। व्यापारियों का कहना है कि अगर सोने चांदी की खरीद में कमी आती है तो इसका सीधा असर कारोबार पर पड़ेगा। करोड़ों रुपए का दैनिक व्यापार प्रभावित हो सकता है और हजारों लोगों की आजीविका पर संकट खड़ा हो सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक हालातों के बीच कहा है कि सोने की आयात पर देश का बड़ा विदेशी मुद्रा खर्च होता है। ऐसे में उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि जब तक हालात सामान्य न हो, सोने की खरीद को टाला जाए। हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। और इस अपील के बाद ज्वेलरी बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है और मांग में संभावित गिरावट को लेकर व्यापारी चिंतित हैं। ज्वेलरी मार्केट के जानकारों का कहना है कि अगर मांग में गिरावट आती है तो इसका असर सिर्फ शोरूम तक सीमित नहीं रहेगा। सोने के गहने बनाने वाली वर्कशॉप्स, डिजाइनिंग यूनिट्स, कारीगर, सेल्स स्टाफ और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग सभी पर असर पड़ सकता है। कई छोटे वर्कशॉप बंद होने की स्थिति भी बन सकती है, जिससे बेरोजगारी का खतरा बढ़ सकता है। देश में सोने पर मौजूदा वक्त में लगभग 8.50% आयात शुल्क लागू है।
इसके साथ ही सोने और आभूषणों पर 3% जीएसटी भी वसूला जाता है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में देश में 757 टन सोने का आयात दर्ज किया गया। वहीं 2025-26 में यह आंकड़ा घटकर 721 टन रहने का अनुमान है। सोने चांदी का यह पूरा सेक्टर देश में लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाता है और इस उद्योग से हर दिन करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। व्यापारियों का कहना है कि ज्वेलरी सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। अगर बिक्री प्रभावित होती है तो इसका असर सिर्फ कारोबारियों पर नहीं बल्कि सरकार के राजस्व पर भी पड़ेगा। जीएसटी और इंपोर्ट ड्यूटी से मिलने वाली आय में गिरावट की आशंका जताई जा रही है। उनका मानना है कि टैक्स संरचना में राहत देकर घरेलू मांग को सुनिश्चित किया जाए, संतुलित किया जा सकता है। माननीय वडाप्रधान श्री मोदी जी ने जो कल अपील की कि भाई सोना चांदी के गहने 1 साल तक आप परचेज नहीं करिए, जाहिर जनता को अपना वो आह्वान किया उन्होंने, तो खास करके मैं ऐसा बताना, माननीय मोदी जी अपना वड़ा प्रधान श्री की ऐसी देश की जो इंपोर्ट ड्यूटी की डेफिसिट घटाने के लिए उनका आशय अच्छा है, हम समझ सकते हैं। तो ऐसा क्रूड और ऑयल, क्रूड, गैस, सब सोना चांदी जो इंपोर्ट करते हैं, जो चीज़ इसमें सब अपने उनका डेफिसिट भारत देश की बढ़ती है। तो उसके सामने लोगों की, प्रजा की, समझो सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है जो, तो सबसे प्रजा को विश्वास है। ज़्यादातर लोग, सब लोग शेयर और ये मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बैंकों में सब नहीं रखते सोना। तो इसके लिए उनकी खास ये अपील है कि मोदी साहब की। तो अपील के सामने अभी खास मेरा एक सुझाव ऐसा है कि अभी जो ये आप सुझाव के सामने देखते हैं तो पूरा छोटे बड़े कारखाने अभी धीरे धीरे बंद होने लगेंगे। 1 साल तक तो कोई सोना चांदी का बिजनेस के अंदर रोज खाने वाला, रोज समझो कि 1 हफ्ते का काम करता है तो 1 हफ्ते का उनका राशन चलता है। तो सराफा बाजार से जुड़े लोगों का कहना है कि ये उद्योग केवल व्यापार नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार देने वाला क्षेत्र है। कारीगरों से लेकर पैकिंग और लॉजिस्टिक तक एक पूरा इकोसिस्टम इस पर निर्भर रहता है। चौकस से मैं बताऊंगा कि पीएम मोदी ने जो भी स्टेटमेंट दिया है वो मतलब कुछ सोच समझ के मतलब अपनी देश के हित में ही दिया होगा। लेकिन इसी चीज़ को सामने देखते हुए देखें तो आज 7 से 8 करोड़, उससे भी ज़्यादा परिवार ये जो ज्वेलरी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर चल रहे हैं। तो अगर कोई मतलब खरीदी नहीं होगी तो उससे वैसे भी कोविड से मान निकल के बाहर आए थे, मतलब उस टाइम पे भी बहुत ख़राब हालत हो गई थी। धीरे धीरे वो ट्रैक पे आते आते वापस से ये चीज़ आई है सामने, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाएगी। तो फिलहाल अहमदाबाद के सराफा बाजार में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। व्यापारी और विशेषज्ञ दोनों ही सरकार की आगामी नीति और फैसलों पर नजरें टिकाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 साल तक सोना चांदी की खरीदी न करने की अपील की है। उस अपील के बाद अहमदाबाद के सराफा बाजार में हलचल तेज हो गई है। व्यापारियों का मानना है कि अगर बिक्री बंद हो जाएगी तो कई व्यापारी, कई कारखानेदार और कई डिजाइनर बेरोजगार हो जाएंगे। कई ऐसे सेल्समैन हैं जिनकी रोजगारी पर भी संकट आ जाएगा। पीएम मोदी की अपील के बाद व्यापारियों के अंदर भी कई तरह के कुतूहल मचा हुआ है। उनका कहना है कि कोरोना से अभी बाहर ही निकले थे कि वही अब बिक्री बंद होगी तो व्यापारियों को बड़ा नुकसान होगा। वैसे भी इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी कम किया जाए तो व्यापारियों को भी बड़ी राहत मिल सकती है। तो प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील के बाद सोना चांदी बाजार को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। व्यापारियों में आशंका है कि क्या इस सेक्टर पर किसी बड़े आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे और क्या टैक्स में राहत देकर सरकार कारोबार को नई रफ्तार देने का रास्ता खोलेगी। फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब अनिश्चितता के घेरे में हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किफायत वाली अपील के बाद अब देश के सराफा बाजारों में बड़ा असर दिखने लगा है। एक तरफ सरकार विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए सोने के आयात को कम करना चाहती है, तो दूसरी तरफ देश भर के ज्वेलर्स को कारोबार और रोजगार पर संकट का डर सताने लगा है। रविवार को हैदराबाद की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 1 साल तक सोने खरीदने से बचने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हर साल भारी मात्रा में सोना विदेशों से खरीदता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है और अब इस अपील का असर देश भर के ज्वेलरी बाजारों में दिखाई देने लगा है। यूपी के प्रयागराज में ज्वेलर्स का कहना है कि शादियों के सीजन के बावजूद ग्राहकों की संख्या में कमी होने लगी है और व्यापारियों का दावा है कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद ग्राहक खरीदारी को टाल रहे हैं।
लगन के समय कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कन्फ्यूज़न ये है कि भैया हम लें कि न लें। अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं, भाव घट जाता है, कोई कहीं इसमें चाल तो नहीं है। तमाम मिल की कस्टमर के अंदर सस्पेंस है। इधर 6 महीने से जो लड़ाई चल रही है यूएस और ईरान में, उससे सोने का दाम बढ़ने से ऑलरेडी पहले ही सही जो है बहुत फ़र्क गोल्ड ज्वेलरी पे, डायमंड ज्वेलरी पे आ चुका है। और वैसे ही बहुत कैपेसिटी लोगों की देने की नहीं रह गई है। थोड़ा डाउन तो बाज़ार पहले ही सही चल रहा था। अब इनके आह्वान से जो है और कठिनाई ना हो जो भी हो, जैसा होगा आगे देखा जाए। उधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी सराफा कारोबारियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। यहां ज्वेलर्स का कहना है कि बाजार में ग्राहक फुटफॉल पहले से कम दिखाई दे रहा है और ऐसे में चिंताएं इससे और ज्यादा प्रभावित करने वाली हैं। जब से नरेंद्र मोदी ने ये बयान दिया कि सोने की खरीद फरोख्त मत कीजिए 1 साल तक, तो आज उसका तीसरा चौथा दिन है। तो यही लगता है कि मार्केट डाउन हो चुका है, खरीदारी कम हो रही है, लोग सोने के बाज़ारों पे आना बंद कर रहे हैं। तो उस वजह से हमें काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। जो प्राइम मिनिस्टर से न्यूली अपडेट जो आया है, तब से बहुत खरीदारी कम हुई है। ये जो मार्केट है कम से कम 200-250 दुकानें यहाँ पे मुश्तमिल है, लेकिन जब से ये सोशल मीडिया पे ये जा रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब ने जो ये फैसला लिया है, तब से बहुत खरीदारी बहुत कम हो रही है। दुकानें पे कोई आ ही नहीं रही है, लेकिन खरीदारी बहुत कम है तब से। उत्तराखंड की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल में छोटे ज्वेलर्स का कहना है कि अगर यही हालात रहे तो कारोबार चलाना मुश्किल हो जाएगा। व्यापारियों को डर है कि मांग घटने से छोटे शोरूम और वर्कशॉप बंद होने की नौबत आ सकती है। हो गया कि आप सीधे रोड में आने वाली बात हो जाएगी। हर आदमी अपनी दुकानें बंद करना शुरू कर देगा। क्या करेगा आदमी, बस ऐसे रहे। बैंक का भी देना होता है, कारीगर भी बेचारे अपने काम करते हैं, उन पे ये काम नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। और इसी बीच केंद्र सरकार ने सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। सरकार का कहना है कि ये फैसला गैर जरूरी आयात कम करने और विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए लिया गया है, लेकिन बाजार में इसे लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। ज्वेलरी कारोबार से देश भर में लाखों परिवार जुड़े हैं। कारीगर, डिजाइनर, छोटे व्यापारी, शोरूम कर्मचारी, सभी की नजर अब बाजार की अगली चाल पर टिकी है। प्रधानमंत्री की अपील और सरकार के नए फैसलों ने सोना चांदी बाजार में बड़ा मंथन खड़ा कर दिया। अब सवाल यही है कि क्या किफायत की ये नीति देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी या फिर इसका सबसे बड़ा असर छोटे कारोबारियों और रोजगार पर पड़ेगा।